अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है स्कॉटलैंड के बारे में। सबसे पहले मैं बताता चलूँ, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि स्कॉटलैंड एक सेपरेट कंट्री है, क्या है, इसकी क्या इकोनॉमी है, कौन मतलब कितने या पॉपुलेशन है, क्या है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा कि बेसिकली स्कॉटलैंड यूके का ही पार्ट है, एक तरह का समझ लें, उसका प्रोविंस है। लेकिन जैसे हमारे काफ़ी कंट्रीज में नॉर्दर्न एरियाज होते हैं जहाँ के टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा माइनस में चला जाता है, तो इस एरिया में भी यही चीज़ है कि यहाँ मतलब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, जिस वजह से यहाँ जो स्कॉटिश लोग हैं या बेसिकली जो स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, वहाँ के नेशनल हैं, वो यूके मूव कर जाते हैं। ये उसका प्रोविंस ही है, इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यूके के लोग यहाँ मूव ऑन कर सकते हैं, स्कॉटलैंड के ये भी वहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ के जो लोकली लोग हैं वो यूके के अंदर प्रेफर करते हैं और वहाँ मूव ऑन कर जाते हैं जब स्कॉटलैंड में टेम्परेचर कुछ कुछ मंथ के लिए ठीक होता है, तो वह यहाँ के कर लेते हैं, जिस वजह से यहाँ लेबर शॉर्टेज रहती है। और दूसरी बात चलते जाए यहाँ की हुकूमत की, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है एशियन कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी अपने मुस्लिम है। ठीक हो गया। सेकेंडली ये है कि यहाँ अगर हम कंपेयर करें यूके से, पार्ट तो यूके का ही है, तो लेकिन यूके से थोड़ा सा सेपरेशन इस वजह से, क्योंकि यहाँ की अपनी हुकूमत बनी हुई है। ठीक है, अंडर यूके की आता है, सारी आपका वीज़ा अप्लाई करना, हर चीज़ रिक्वायरमेंट यूके जैसी है। लेकिन यहाँ अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें कि हाँ भाई हमें क्यों मूव करना चाहिए स्कॉटलैंड के अंदर, क्यों प्रेफर करना चाहिए, यहाँ एक्सपेंसेस कम है, सर्दी पड़ती है लेकिन वो बेरेबल है, लोग रह भी रहे हैं उधर। ठीक है, खुद वहाँ के लोकल लोग रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वो मूव कर जाते हैं, क्योंकि जिसके पास अपॉर्चुनिटी होती है वो अवेल करता है, और लंदन और मैनचेस्टर वगैरह मूव ऑन कर जाते हैं कुछ मंथ्स के लिए। तो इस वजह से यहाँ लेबर शॉर्टेज हुई है। बाकी सेकंड हमारा जो था, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और कंसल्टेंट्स ने कहा हुआ था 8,000 यूरो आपको मिलेंगे वहाँ जाने के। तो बेसिकली उसकी क्या रियलिटी है वो भी बताऊंगा, किस तरह आपको मिलेंगे, ये जाते सार आपको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, उसकी क्या क्या शर्तें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। व्हाट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट्स यूके जैसी रिजेम्बलेंस करते हैं, जो सारी उनकी शर्तें वगैरह होती हैं सारी। और टोटल एक्सपेंस बताऊंगा। एक्सपेंस तो मैं आपको बता चुका हूँ यूके से अगर आप कंपेयर करेंगे। बाकी स्कॉटलैंड मूव करने का फायदा ये है कि मैक्सिमम जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ लैंग्वेज बैरियर होता है, तो इधर लैंग्वेज बैरियर नहीं है, क्योंकि यहाँ 85% लोग इंग्लिश बोल लेते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ की अगर नेशनैलिटी और या अगर पासपोर्ट की बात की जाए, तो यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस आपका लीनियंट है। बाकी चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बताता हूँ सारा कि 8,000 यूरो का क्या फ़ायदा है मूव ऑन करने पे। तो स्कॉटलैंड का ये है पार्ट, यूके के अंदर इस पार्ट के ऊपर ये आता है। ठीक है, नॉर्थ सी के साथ अटैच है। बाकी यहाँ टेम्परेचर की कर लें, पाउंड ही चलता है, यहाँ का कैपिटल एडनबर्ग रखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, अब चलते हैं इनके वो 8,000 वाले जो इनका पैकेज है, जो इनका वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाए इन्होंने मूव ऑन करने पे, वो क्या शर्तें हैं उसकी। उसमें बेसिकली ये है कि सम रिलोकेशन कॉस्ट अप टू 8,000 पाउंड आर exempted फ्रॉम द रिपोर्टिंग एंड पेइंग टैक्सेस एंड नेशनल इंश्योरेंस, दिस इज कॉल्ड क्वालिफाइंग कॉस्ट एंड इंक्लूडिंग। बेसिकली ये है कि जब आप वहाँ मूव करेंगे, आपको जाते सार 8,000 पाउंड नहीं दे दिए जाएंगे। उसकी शर्तें ये हैं कि अगर तो आप वहाँ कोई घर वगैरह परचेज करें, या आपकी मूविंग कॉस्ट हो वहाँ आने की। ठीक है, अगर आप वहाँ आए हैं, ठीक है, आपके जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं आपके पास उसकी रिसिप्ट्स होनी चाहिए। बाइंग एंड सर्टेन थिंग्स, अगर आपने घर लिया नया, उसके लिए चीज़ें परचेज की हैं, या आपने कोई ब्रिजिंग लोन लिया। ठीक है, तो उसके ऊपर यह है कि अगर आप मैं 1 साल फॉर एग्जांपल वहाँ रहता हूँ, ठीक है, मैंने एक हाउस भी परचेज किया है, तो उसके अंदर भी जब मैं उसको क्लेम करूंगा, तो उसके अंदर मुझे कुछ क्लेम में इसकी अमाउंट मुझे मिल जाएगी, स्पेसिफिक अमाउंट 2,000 पाउंड। ठीक है, कुछ लोन लूंगा उसके अंदर मुझे हो जाएगी। अगर जब मैं फॉर एग्जांपल एशिया एशिया से वहाँ मूव ऑन कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मुझे कुछ वो बेनिफिशियल पे दे देंगे। एट अ टाइम आपको 8,000 नहीं मिलेंगे, थोड़ी थोड़ी करके अमाउंट मिलेगी, वो आपको क्लेम करनी पड़ेगी। फिर जब आप वहाँ काम कर रहे होंगे, आपके टैक्सेस होंगे, नेशनल इंश्योरेंस होगा, उसके अंदर आप कुछ क्लेम कर सकते हैं इस स्कीम में रहते हुए। ठीक है, these are only qualifying cost। ये क्वालिफाइंग कोस्ट पे ही होगा। a new employee move area to start a job with you, जब आप स्टार्ट करेंगे। और ये मतलब बेसिकली ये है कि जैसे आप वहाँ काम करेंगे, आप घर परचेज करेंगे, चीज़ें वगैरह करेंगे सब कुछ, तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट आप अपनी टैक्सेस में से, हर चीज़ में से क्लेम करके क्लेम कर सकते हैं उनसे, और वो माइनस करवा सकते हैं अपनी अमाउंट में। जैसे मेरा टैक्स 1,000 बनता है, मैं क्लेम करवा के 600 पे करूँगा 1,000 में से। तो इस तरह की स्कीम है, ये नहीं कि आप जाएंगे तो आपके अकाउंट के अंदर डायरेक्ट 8,000 ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन ये भी अच्छी बेनिफिशियल है आपके लिए कि आपकी काफ़ी सारी कॉस्ट, मूविंग कॉस्ट और ये चीज़ें भी हो जाती हैं। ये बेसिकली कोई ऐसी कंट्री प्रेफर नहीं करता, ना देता है, लेकिन बस यहाँ लेबर शॉर्टेज है,
और मैंने आपको उसकी रीज़न भी बैक एंड पे बताई है, तो ये है। बाकी अब चलते हैं, बेसिकली ये कंपनी गवर्नमेंट यूके के अंडर ही आता है स्कॉटलैंड, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हर चीज़ इनके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही होती है, जैसे gov.uk। मैंने उनकी वेबसाइट से ही आपको इसकी सारी चीज़ें डिटेल बताई। अब चलते हैं कि अब हमने जॉब हंट कैसे करनी है। अगर जॉब शॉर्टेज है, जब किसी कंट्री में, मतलब अब ये समझ लें कि किसी कंट्री में अगर जॉब शॉर्टेज होगी, तब ही वो लोगों को बुलाएंगे और ऐसे ऐसे पैकेज देंगे ताकि लोग वहाँ मूव करें। ऐसे अगर उनके पास सारी लेबर कंप्लीट हो तो वो ऐसे 8,000 मुफ्त में तो नहीं बांट रहे होंगे या उनके क्लेम में कर रहे होंगे, उनको तो बल्कि फाइनेंशियली लॉस होगा उनकी मिनिस्ट्री के अंदर, और काफ़ी सारे फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के अंदर लॉस होगा उन्हें, तो ये रीज़न होती है। बाकी जॉब की बात होती है तो जॉब सबसे पहले आपको चाहिए कि आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही ढूंढें, ठीक है। बाकी आप डिफरेंट ऐप्स पे मूव करें। तो मैंने इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट यूके की, उसके ऊपर मैं आ गया हूँ। अब ये आप कह रहे होंगे कि ये तो आगे लिखा हुआ है कि ये जॉब कहाँ कहाँ है, किस चीज़ है। जैसे मैंने यहाँ स्कॉटलैंड यूके लिखा, ठीक है, ये जॉब्स की लिस्ट आ गई है इसके अंदर सारी की सारी। जो आपकी स्किल है आप वो लिख सकते हैं, डिफरेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी जॉब्स हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ सारी मेंशन हुई होगी इधर, ठीक है। अगर आपने किसी जॉब में भी अप्लाई करना है, रिटेलर असिस्टेंट में करना है, तो मैं इसको ऐसे क्लिक करके ओपन कर लूँगा। अब ये पार्ट टाइम जॉब है, फुल टाइम जॉब्स भी हैं इधर। यहाँ इसकी समरी में देख लेना उनकी जो रिक्वायरमेंट, अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं तो आपने अप्लाई फॉर जॉब कर लेना है, ठीक है। एनुअल डे, सारी उनकी बेनिफिट्स एंड रिक्वायरमेंट सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ आप ये आपको एक वेबसाइट पे ले आया जहाँ इसकी पोस्टिंग हुई होगी एम्प्लॉयमेंट ग्रुप में। आपने यहाँ सारी डिटेल फुल अप करनी है, अपनी सीवी को अटैच करना और अप्लाई कर देना। इसी तरह और भी ये सारी लिखी हुई है कि ईडनबर्ग बेसिकली स्कॉटलैंड का कैपिटल है, इसके अंदर 830 जॉब्स हैं, ये सारी जॉब्स लिखी हुई हैं जो जो आपकी ये सारी इसकी सिटीज़ के अंदर, तो आप कर सकते हैं। गिलास फ्लो को अगर देखा जाए तो ये इसको ज़्यादा अगर आप प्रेफर करेंगे तो ये बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ थोड़ी कॉस्ट भी कम है, लिविंग कॉस्ट भी, और जॉब्स भी मिलने के आसान है, मतलब ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारी हमारी एशियन कम्युनिटी यहाँ मतलब सेटल हैं। बाकी ईडनबर्ग है कैपिटल, बाकी कंट्रीज सिटीज़ भी हैं अपने एरिया वाइज। बाकी आ जाते हैं, मैं उनको वेबसाइट पे आपको ले जाता हूँ। फर्स्ट तो आपने इसको प्रेफर कर लिया, अप्लाई कर लिया, उसके बाद लोकल वेबसाइट्स पे ले जाता हूँ जिसके अंदर काफ़ी सारी वेबसाइट ऐसी हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा अथेंटिक है, जिनमें हमारे पास सबसे पहले आ जाएगी इंडीड। इंडीड, यहाँ भी आप स्कॉटलैंड लिखेंगे, अपना यहाँ जो सारी चीज़ें हैं लिखेंगे। कोस्टो होलसेल बेसिकली एक, जैसे हमारे एशियन के अंदर कहते हैं ग्रोसरी की मार्केट होती है, जहाँ हर चीज़ हर प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, हार्डवेयर का, शॉपिंग का, किचन का, हर चीज़ वो इस तरह की है। काफ़ी बड़ा ब्रांड है, काफ़ी नाम है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ अवेलेबल है जॉब, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह ये एक जॉब लिस्ट है, इनके मैं लिंक अटैच कर लूंगा, लेकिन अगर आप के लिए बेनिफिट ये होगा कि अगर आप खुद इसको देख लेते हैं, ईडनबर्ग यूके, ये बेसिकली स्कॉटलैंड में ही आता है ईडनबर्ग, तो ये कंफ्यूज ना होइएगा। तो इनके नाम आप यहाँ से पढ़ के खुद सर्च कर सकते हैं, जॉब लिस्ट है जैसे सारा है, ठीक है। तो चेक कर सकते हैं आप, लेकिन मैं लिंक भी अटैच कर दूंगा। इसी तरह एक इंडीड का मैंने आपको बता दिया है पहले, ठीक है। उसके बाद ये आ गई red.co.uk, ठीक है। इधर भी हर चीज़ आपके लिए मेंशन होगी। ये प्रमोटेड आ जाएंगी जो पेड जॉब्स होती हैं, मतलब उन्होंने उन्हें पे किया होता है अपनी एसईओ करवाने के लिए। इसी तरह ये एक वेबसाइट है टोटल जॉब्स हमारे पास, इसमें भी स्कॉटलैंड मेंशन है और सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, पेमेंट भी आपकी लिखी हुई है। बेसिकली जो यूके के अंदर पे आवर था 10.42 पर आवर था, लेकिन आज हम वीडियो बना रहे हैं, 3-4 दिन तक इसकी वेज रेट चेंज हो जाना है। ये मिनिमम वेज रेट है, ठीक है। अगर आप वर्क परमिट पे आएंगे तो आपको ऑलमोस्ट 27,000 तक का वो पे करेंगे। वैसे थ्रेशोल्ड 800 कम है पाउंड, एनुअली आपको पे करेंगे 26,200 तक वो आपको पे करेंगे मिनिमम। तो वो आपको वर्क परमिट इशू कर सकते हैं स्किल वर्कर के अंदर, और ये कुछ दिनों तक चेंज हो भी सकता है, लेकिन अभी तक जो न्यूज़ आ रही हैं यूके के हवाले से तो उसमें नहीं चेंज हो रहा। इसी तरह सबसे अथेंटिक वेबसाइट ये है कि आप अपनी प्रोफाइल सेटअप करें अच्छी तरह करके, जितने आपके सर्टिफिकेशन है वो लिंक्डइन पे अपलोड करें, और उसके बाद ये आप कर सकते हैं यहाँ से भी लिंक्डइन पे। अब बात करते हैं हम लास्ट वेबसाइट की, जो है कि मॉन्स्टर। आप इसके ऊपर भी सर्च करके अपनी कंपनी का जो आपके स्किल हैं आप उसको करके यहाँ सेंड योर सीवी, क्रिएट अ फ्री अकाउंट बना के, फ्री अकाउंट है, कोई पैसे नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। और हमारे पास लास्ट वेबसाइट आ गई ये वाली। बाकी इसकी फीसिस वगैरह जितनी हैं वो यूके यूके जैसी ही हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका £1,000 एक्सपेंस हो जाएगा।
ऑलमोस्ट आपका 1000 पाउंड तक एक्सपेंस हो जाएगा। लेकिन ये है कि 1000 पाउंड मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इनकी जो वीज़ा फ़ीस होती है, वीज़ा फ़ीस यूके की ज़्यादा होती है। फिर उसमें आपका आ जाता है ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। या आप अपने लोकली किसी भी, क्योंकि यूके का काम तो एशियन में बहुत ज़्यादा होता है स्टडी का, तो कहीं से जाके अपने ट्रैवल इंश्योरेंस बनवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी एरिया उन्होंने प्रोवाइड किया आपको लोकली, जगह भी प्रोवाइड किया रहने के लिए हर चीज़, तो उसका भी आप एक पेपर ले सकते हैं उनसे, कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन। अदरवाइज आप कोई हॉस्टल में बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं और वो भी अटैच करना होगा। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, इस सुबह हमने पहले भी वीडियो बनाई है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और बात आ जाएगी इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो इसकी सबसे मेन रिक्वायरमेंट है, वो आइट्स है। इसके अंदर आपको 5 बैंड्स चाहिए होंगे आइट्स के अंदर मिनिमम। ठीक है, आइट्स के अंदर आपको चाहिए होंगे, जो कि यूके की भी रिक्वायरमेंट होती है वर्क वीज़ा के लिए, इसके अंदर भी 4.5 से लेके 5 तक आपको चाहिए होते हैं ओवरऑल। ठीक है, मिनिमम आपको हर कैटेगरी के अंदर 4.5 चाहिए होते हैं। तो ये इनकी मेन रिक्वायरमेंट्स है। बाकी ये वेबसाइट है, बाकी और भी अगर कोई क्यूरीज होंगी तो आप हमें हमारे टिकटॉक और इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं फॉर फर्दर क्यूरीज। ठीक है, थैंक यू सो मच। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक आपको मिल सके। थैंक यू।